हिंदू का लड़का और वो मुस्लिम का लड़का दोनों स्कूल एक ही साथ में पढ़ने के लिए जाया करते थे। और उन दोनों की सिस्टर भी थी, वो भी पढ़ने के लिए स्कूल में जाया करती थी। अब वो प्यारे मित्रों, दोनों हिंदू और मुस्लिम लड़के काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब रहते थे और एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे और प्यारे मित्रों, वो दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी स्कूल में भी चलती थी। सारा क्लास जानता था उनको और सारा स्कूल जानता था उनको कि उनकी दोस्ती कैसी थी। कैसी थी? वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बात व्यवहार और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सहयोग से किया जाता है। जैसे आपका कोई दोस्त है तो आप उसके साथ में इज्जत से पेश आते हैं, सम्मान से उससे बात करते हैं ना? हाँ, करते होंगे। उसी प्रकार से वो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोस्त दोस्त दोनों लड़के और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उन दोनों की बहनें भी पढ़ा करती थी उसी कॉलेज में। और चारों लोग ये एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा हिले मिले हुए थे और चारों लोग काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे। तो प्यारे मित्रों, ये चारों लोग, अब जो हिंदू धर्म का लड़का था वो मुस्लिम धर्म की लड़की को चाहने लग जाता है। मुस्लिम धर्म की लड़की को चाहने लग जाता है और जो मुस्लिम धर्म का लड़का था वो उसकी हिंदू धर्म की लड़की को चाहने लग जाता है। और दोनों की बहन में दोनों की बहनें, हिंदू धर्म के लड़के ने मुस्लिम धर्म के दोस्त की बहन को मतलब चाहने लग गया और मुस्लिम धर्म के लड़का हिंदू धर्म के बहन को प्यारे मित्रों चाहने लग गया। अब दोनों का ये सिलसिला प्यारे मित्रों चलने लग गया, एक दूसरे से प्यार करने लग गए और इस बात को वो जानने भी लग गए। इस बात को जानने लग गए, जानते जानते प्यारे मित्रों पूरा क्लास जान गया। पूरा क्लास जान गया ये चारों दोस्त हैं, ये चारों दोस्त हैं और एक साथ में रहते हैं और एक दूसरे से धर्मों के हिसाब से अलग प्यार करते हैं। वो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो हिंदू धर्म के लड़की से प्यार करता था। जो मुस्लिम धर्म का लड़का था वो हिंदू धर्म की लड़की से प्यार करता था। और प्यारे मित्रों, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे और दोनों दोस्तों की ये बहनें भी थी। इस बात का पता जब सारे क्लास को लगता है, उसके बाद धीरे धीरे सारे स्कूल को ये सारा पता लग जाता है। सारे स्कूल को ये पता लग जाता है कि इन चारों का चक्कर क्या चल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा, जब कुछ भी करते हो तुम तो बाहर वाले लोगों को दिखता है, बाहर वाले लोगों को दिखता है। ये जब खबर उनके घर तलक पहुंच गई, गांव तलक और घर तलक उनके जब खबर पहुंच गई, उनके पिताजी जान पाए। उन दोनों के हिंदू धर्म के लड़के के पिताजी जान पाए और मुस्लिम धर्म के लड़के की पिताजी जान पाए। मुस्लिम धर्म के लड़के के पिताजी जान पाए तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गए। इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गए प्यारे मित्रों कि अरे ये कैसे हो सकता है कि हमारा लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता है। और हिंदू धर्म का भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया, गुस्से में आ गया, कहने लगे अरे मेरा लड़का हिंदू धर्म की लड़की से प्यार करता है। दोनों के पिताजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गए। दोनों के पिताजी प्यारे मित्रों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गए और दोनों के पिताजी ने जब उनसे बात पूछी अपने अपने लड़कों से, ऐसी बात है क्या? तुम्हारा चर्चा काफ़ी स्कूल में भी होता है और तुम्हारा चर्चा काफ़ी गांव में भी होता है, क्या तुम हिंदू धर्म की लड़की को चाहते हो? और उससे पूछा क्या तुम मुस्लिम धर्म की लड़की को चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि पिताजी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन दोनों बच्चों ने बहाना बना करके बात को टाल दिया। दोनों बच्चों ने बहाना बना करके बात को टाल दिया प्यारे मित्रों। उसके बाद ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। पिताजी उसके जान गए, इस बात को काफ़ी ज़्यादा जान गए। अब वो दोनों बच्चे भागने के लिए रेडी हो गए। वो हिंदू धर्म का और मुस्लिम धर्म का लड़का लड़कियों को लेकर के भागने के लिए प्यारे मित्रों वो रेडी हो गए। सारा कुछ प्लानिंग बना लिया। इस बात की पता हिंदू धर्म के पिता को भी थी और मुस्लिम धर्म के लड़के को भी पिता की थी। ये बात उनके घर वाले जान जाते हैं और वो चारों लोग
जाकर के दिल्ली शहर में रहने लग जाते हैं। चारों लोग जाकर के दिल्ली शहर में रहने लग जाते हैं और इधर इनके घर वालों की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है ये हिंदू धर्म के लड़के के और मुस्लिम धर्म के लड़के दोनों के। काफ़ी ज़्यादा गांव में यदि रहते हो या शहर में रहते हो, यदि कोई भी लड़का या लड़की कि आपको जब लेके भाग जाता है तो उसका कैसा बदनामी होता है आपने देखा होगा। सर उसका नहीं उठता, गांव समाज में उसका सर नहीं उठता है। उसी प्रकार से उन दोनों पिताओं का हाल हो चुका था, उन दोनों पिताओं का हाल हो चुका था। अब अचानक से बात ऐसी आ गई कि दोनों पिता ने काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया। अब गांव के लोग उनको ताने मारने लग गए, गांव के लोग उन दोनों को ताने मारने लग गए। अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा माइंड से प्रेशर उनके जब पड़ने लग गया, सोच नहीं आ रहा था, विचार नहीं आ रहा था कि मैं इंसान के सामने सर कैसे उठाऊं, इंसान के सामने किसी सर कैसे उठाऊं। जब कोई मुझसे क्वेश्चन करेगा तो मैं क्या जवाब उसे दूंगा। इस बात को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा हिंदू धर्म के लड़के के पिताजी और मुस्लिम धर्म के लड़के के पिताजी काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लग गए। उनका माइंड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हैक करने लग गया, खाना भी उनका छूट गया। ऐसा हाल हो गया कि उनका माइंड ब्रेन ही हो गया, पूरा सर उनका दर्द के मारे फटने लग गया। एक दिन दोनों का दर्द के मारे सर फटने लग गया और उनका सर दिमाग पूरा फेल हो जाता है, हॉट हो जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। उन दोनों की प्यारे मित्रों मौत हो जाती है। जब ये बात उनकी औलादों को जब पता लगती है तो वो भागे भागे दिल्ली शहर से फिर अपने गांव को आते हैं, फिर अपने गांव को आते हैं और अपने पिताजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आंसू बहाते हैं और वो रोने लगते हैं। जब गांव के लोगों ने देखा कि वे वही औलादे हैं जिसके कारण इसके बाप की जान चली गई, माँ ने भी देखा, उसके घर वालों ने भी देखा, उन चारों को पकड़ लेते हैं और गांव के बाग में एक बांध देते हैं। अब गांव के बाग में बांध देने के बाद ग्राम पंचायत बुलाई जाती है। ग्राम पंचायत को बुलाने के बाद वहां पे फैसला क्या होता है प्यारे मित्रों, फैसला क्या होता है। ग्राम पंचायत से फैसला पूछते हैं कि इन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया। ग्राम पंचायत उनका जवाब ये आता है कि इन लोगों ने गलत किया। यदि कोई भी आपको पसंद करना है या प्यार करना है किसी से तो वो अपनी जाति में होना चाहिए, अपने धर्म में होना चाहिए, जाति में होना चाहिए, अपने धर्म में होना चाहिए। वास्तव में इन्होंने जाति और धर्म का दोनों का अपमान किया है, इसके लिए इन्हें दंडित तो जरूर मिलेगी। उसके बाद इन्होंने ऐसा काम किया कि जिसके कारण इनके पिता की भी जान चली गई, इनके पिता की जान चली गई और वो ग्राम पंचायत का इंसान कहने लग गया इन दोनों को जेल खाने में डलवा दिया जाए, इन दोनों को उम्र कैद की सजा दे दी जाए, इन दोनों को उम्र कैद की सजा दे दी जाए। उन दोनों को, चारों लोगों को, हिंदू धर्म के लड़के को और मुस्लिम धर्म के लड़के को और लड़कियों को, हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के जो दिल्ली शहर के लिए भाग गए थे, जो पढ़ते थे एक ही कॉलेज में और एक दूसरे को पसंद कर लिए थे, प्यार करने लग गए थे, उन चारों लोगों को जेल हो जाती है और उम्र कैद की जेल उनको सुना दी जाती है। उसके बाद उसके जो भाई था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, उसका जो भाई था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसने उठाया तमंचा और चल दिया उन चारों को मारने के लिए, चल दिया उन चारों को मारने के लिए। और चलते चलते वो चारों लोग थाने ले जा ही रहे थे, उन चारों लोगों को देखता है और रिवाल्वर निकाल करके उन चारों लोगों के ऊपर फायर कर देता है, डिशुम डिशुम करके वो चारों लोगों को मार देता है। वो उसका भाई, हिंदू धर्म की लड़की का भाई, चारों लोगों को मार देता है। वो चारों लोग वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। पुलिस देखती रहती है, जब उसने गोली चलाया तो पुलिस ने भी उधर से फायरिंग कर दी और वो लड़का जिसने गोली मारी थी वो भी प्यारे मित्रों वहीं पे मर गया, वहीं पे मर गया। और प्यारे मित्रों ये कैसा माहौल हुआ और आपने कैसा कहानी में देखा और कैसा आपने प्यारे मित्रों कहानी में सुना।
कि ऐसा आप कभी मत हाल कीजिएगा, प्यार किसी दूसरे धर्म से मत कीजिएगा, प्यार कभी दूसरे धर्म से मत कीजिएगा, ना भाग करके जाइएगा। ये नारेंद्र कहानीकार की कहानी सुनते हो तो प्यारे मित्रों, नारेंद्र कहानीकार का कहना भी मानोगे और अच्छे बच्चे की तरह रहकर भारत के नागरिक बनोगे। अच्छे बच्चे की तरह रह करके भारत के नागरिक बनोगे, तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे और नारेंद्र कहानीकार का कहना मानोगे। नहीं तो आपको भी जेल हो सकता है, उम्र कैद, आपको भी जेल हो सकता है, उम्र कैद हो सकता है। आपके पिता हार्ट अटैक से मर जाए, हो सकता आपके पिता हार्ट अटैक से मर जाए और आपकी माँ भी हार्ट अटैक से मर जाए। तो ऐसा क्या फायदा पति चुन करके, क्या फायदा चुन करके। जो पिता करें वो अच्छा करेंगे, जो पिता करें वो अच्छा करेंगे, क्योंकि जो पिता सोचता है वो हम सबके लिए अच्छा सोचता है। सोचता है नहीं सोचता है, कौन कौन लोग बात से सहमत है वो सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे पिता कितना अच्छा होता है, कौन कौन अच्छा हमारी कहानी से इंटरेस्ट रखते हैं कि पिता कौन कौन अच्छा होता है। तो प्यारे मित्रों, पिता सभी के अच्छे होते हैं। अच्छा तुम बताओ कौन है ऐसा कि किसके पिताजी अच्छे नहीं हैं? सभी के पिताजी अच्छे होते हैं और बच्चों के बारे में सभी को सोचते हैं अच्छा। यदि कोई आपकी उन्नति सबसे ज्यादा चाहता है धरती पे, आपकी उन्नति चाहता है कि हमसे यदि बड़ा कोई भी बने, तो वो है आपका पिता, वो है आपका पिता। जो वो चाहता है कि हमसे भी ज्यादा बेटा हमसे उन्नत करे और 4 गुने हमसे ज्यादा नाम कमाए, हमसे ज्यादा पैसे वाला बने बेटा हमारा। हर बाप यही सोचता है। तो प्यारे मित्रों, वो सभी को जेल हो जाती है और वो जिंदगी भर के लिए जेल में अपनी सजा काटने लग जाते हैं और वो लड़का बेचारा वहीं पे मर जाता है। और प्यारे मित्रों, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है और हम आपको फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। नारेंद्र कहानीकार आपको फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।